नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार ने उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया है। इसके बाद बिहार के सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में शुरू हुआ था, लेकिन 1991 से इसमें कमजोरी आने की बात सामने आ रही थी और इस पुल को ठीक करने की बात चल रही थी। साल 2014 में गांधी सेतु को लेकर समिति गठित की गई और स्थायी समिति ने यह तय किया गया कि नए तरीके से इसे बनाया जाए और इसके बाद 15 जून 2017 से इस पर काम शुरू किया गया। सेतु के कंक्रीट भाग को रिप्लेस कर सुपर स्ट्रक्चर का काम किया गया। अब गांधी सेतु के दोनों लेन ठीक ढंग से बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी 2 साल पहले और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले बना था। ये आप समझते हैं, जानते हैं कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफ़ी कमजोरी आने लगी थी और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई न कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उसके बाद तो इस पर काफ़ी चर्चा होती रही, लेकिन 1914 में गांधी सेतु के अस्थायी समाधान हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा ये तय किया कि पुल के नीचे का जो पिलर संरचना है वो संतोषजनक है, वो ठीक है। उसको रखते हुए उसके ऊपर कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को हटा करके और नया स्टील सुपर स्ट्रक्चर उसको लगाया गया है और इस काम को की शुरुआत हो गई 2017 में 15 जून से और एक हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया, तो पूरा काम दूसरा हिस्सा का शुरू हो गया। आज जब ये दोनों हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इसके लिए तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देता हूं। छपरा के सारण जिले में क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया गया। इसमें जिले के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर 18 जून को पटना के बापू सभागार में होने वाले महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाया। मुजफ्फरपुर में राम दयालु नगर स्टेशन पर प्रिंटर मशीन खराब हो गई, जिसके कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाया और जिसके बाद टिकट काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ लग गई और कई घंटे इंतजार करने के बाद भी मशीन ठीक नहीं हो पाई, जिसके कारण कई यात्री बिना टिकट यात्रा करने पर विवश हो गए। वहीं कुछ ने तो बस से सफर करना बेहतर समझा। मामले की जानकारी देते हुए काउंटर पर मौजूद कर्मी ने बताया कि मुख्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। बिहार सरकार के विकास और रोजगार के सारे दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के औराई में मजदूर ट्रकों में भरकर पलायन करने को मजबूर हैं। मजदूरों को कहना है कि सरकार की योजनाओं में काम नहीं मिल पा रहा है, परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी कारण हम लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में लदकर पंजाब के जालंधर के लिए जा रहे हैं, जिससे वहां काम कर परिवार का पेट भर सके। समस्या यही है, जो अकेला मेहनत करने वाले हैं, पीछे हमसे पीछे 2-4 बच्चे बुच्चे हैं, उसको कमाना है, खिलाना है। नहीं कमाएंगे कहाँ से खाएंगे? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ऐसे रहते हैं। इसी चक्कर में पंजाब जा रहे हैं धान रोपने, यहाँ रामपुर चौक पर से जा रहे हैं। मजदूरी नहीं मिला, मजदूरी भी मिलता। मनरेगा वाला काम है तो ट्रैक्टर से करवा लेता है ठेकेदार, हम लोगों का उसमें भी मजदूरी नहीं मिलता। हम लोग का 4-5 बाल बच्चा है,
इसलिए वजह यह है जो भैर बरकी की तरफ लगा कर जा रहे हैं, ट्रेन को जाते हैं टिकट कटाने, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, टिकट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम जा रहे हैं। टिकट में जाते हैं तो कहता है 300 का टिकट है तो 1,1200 लेता है, उसमें भी नहीं कोई गुंजाइश है। दरभंगा मंडल कारा इन दिनों हत्या, रंगदारी और मारपीट के आरोपों को लेकर चर्चा में है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले शराब मामले में बंद एक कैदी की जेल में मौत हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि हत्या के आरोप में बंद एक और कैदी से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई है और ना देने पर हत्या की धमकी दी गई है। इसको लेकर कैदी ने न्यायालय से लिखित शिकायत की और कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे कैदी ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। हमसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा जा रहा है। समीम बेग और प्रभात यादव बोल रहा है अगर नहीं देगा तो तुमको जेल में हत्या करवा देंगे। हमको कह रहा है कि तुमको सेल में पैक करके रखेंगे। हमको सेल में से निकाल दीजिए, तो कहा कि नहीं तुमको सेल में ही रहना है। अगर रंगदारी नहीं देगा, हम रंगदारी सबसे लेते हैं। अगर तुम रंगदारी नहीं दिया तो तुम दोनों भाई को मरवा देंगे, विक्रम सिंह और रवि सिंह को। इससे पूर्व हम कृष्णा शाह को भी मार दिए ना, 5,000 रुपया नहीं दिया था। मेरा क्या हो गया? हम जवाब दे दिए कि जाते हॉस्पिटल जाते क्रम में वो मर गया। रवि सिंह एक आवेदित किया है CR 144/21 में। उसमें यह लिखा गया है कि हमसे रंगदारी मांगा जाता है, हमारी जान माल की सुरक्षा चाहिए और हमें सेल से निकाला जाए। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। छपरा के अमनौर के पास बिना रेलिंग के बने पुल से नीचे गिरकर एक बाइक चालक की मौत हो गई। बता दें कि युवक अपनी बहन के यहां एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था और इसी दौरान युवक का वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा के पानापुर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या पीट कर की गई है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी कोई खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।